नंबर 5, द अटलस वैम्पायर। ये कहानी काफ़ी खौफनाक है। ये स्टोरी है 1932 में स्टॉकहोम स्वीडन की। ये कत्ल का केस था जिसे आज तक कोई सॉल्व नहीं कर सका। ये कत्ल था एक औरत का जिसका नाम लिली लिंडस्टॉम था। जब वो मरी उसकी उम्र 32 साल थी। जो हुआ वो बेहद खौफनाक था। लिली की बॉडी उसकी मौत के कई दिन बाद उसके घर में मिली। वो बिना कपड़ों के जमीन पर पड़ी हुई थी और उसके सर पर बुरी तरह से मारा गया था और तकरीबन उसके जिस्म से उसका सारा खून निकाल लिया गया था और उसकी गर्दन पर काटे जाने का निशान था। उसके पास में एक बर्तन पड़ा हुआ था जिस पर खून था। कातिल उसका सारा खून निकाल कर पी गया था। नंबर 4, द ब्लैक डेलिया। ये जनवरी 15, 1947 की सुबह 10 बजे का टाइम था। लॉस एंजल्स की औरत बेटी अपनी बेटी के साथ बाहर वॉक कर रही थी। वो लाइन मार्ट पार्क में मौजूद थी और ये एक खूबसूरत दिन था। उसने एक चीज़ देखी और उसे लगा कि ये किसी पुतले का ऊपर वाला हिस्सा है, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि ये कोई पुतला नहीं है और बॉडी का बाकी हिस्सा पास में ही पड़ा हुआ था। ये एक 22 साल की औरत एलिजाबेथ की बिना कपड़ों के बॉडी थी और फिर इसे द ब्लैक डेलिया का नाम मीडिया ने दिया। बॉडी के दोनों हिस्से एक साथ पड़े थे और उसके जिस्म में खून का एक भी कतरा नहीं था। ये केस कभी भी सॉल्व ना हो सका कि ये आखिर किसने किया था। शायद ये कोई खून पीने वाला वैम्पायर था जिसने उसके जिस्म में खून का एक भी कतरा ना छोड़ा। नंबर 3, द केस ऑफ पीटर बोगोजोविच। 1725 में ये एक सर्बियन आदमी था और उसकी लाश पर किसी किस्म का कोई निशान नहीं था। फिर जिस गांव में वो रहता था उन्होंने कहा कि ये शायद एक वैम्पायर है और बताया कि ये आदमी 9 और आदमियों के कत्ल का जिम्मेदार है। ये तब हुआ जब उसे मरे एक हफ्ता गुजर चुका था। फिर इस वजह से गांव वालों ने पादरी की मौजूदगी में उसकी बॉडी को बाहर निकाला और उसके टुकड़े कर दिए। हैरानगी की बात जो कि कंफर्म करती है कि वो एक वैम्पायर ही था वो ये थी कि उन्होंने देखा कि उसकी बॉडी ज़रा भी गली सड़ी नहीं थी और आदमी ऐसे लेटा हुआ था जैसे वो मरा ना हो बल्कि सोया हो। उसके मुंह में खून के निशान थे और पता चल रहा था कि ये खून बिल्कुल ताज़ा है। और जब उन्होंने उसके टुकड़े किए तो एक हफ्ते पहले मरे हुए इंसान में से ताज़ा खून निकलना शुरू हो गया। नंबर 2, किस सीरियल किलर। बे किस 1877 में हंगरी में पैदा हुआ था। कोई नहीं जानता कि वो कब और कहाँ मरा। वो 24 औरतों के मरने की वजह था जिनके बारे में पुलिस जानती है। बे ज़्यादातर वक्त अपने शिकार के साथ ही गुजारता था जो कि औरत होती थी और फिर जब वो उसके करीब आ जाती वो उनके पैसे लेता और फिर उनकी लाश को गैसोलीन ड्रम में बंद कर देता जो कि उन्हीं औरतों के पैसों से खरीदा गया होता था। बे तमाम बॉडीज को प्रिजर्व करने के लिए ऐसा करता था और पुलिस ने जो जो लाशें ढूंढी उनकी गर्दन पर काटे जाने का निशान था जैसे कोई वैम्पायर बाइट करता है और उनकी बॉडीज में खून का एक भी कतरा मौजूद नहीं था। नंबर 1, एल्बर्ट फिश। एल्बर्ट बच्चों को मारने वाला एक सीरियल किलर था। वो एक खतरनाक आदमी था और उसे एक और नाम से बुलाया जाता था जो कि था द ब्रुकलिन वैम्पायर और एक और नाम था जो था बुगीमैन। एल्बर्ट बेहद क्वालिफाइड आदमी था। उसका कहना था कि जब हम मॉन्स्टर्स के बारे में यकीन करना शुरू करते हैं तो वो सच में जिंदा हो जाते हैं और वो मॉन्स्टर्स असल में हम खुद होते हैं। वीडियो को एंड तक देखने का बेहद शुक्रिया। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।